नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड जेके और मैं हूं सुरिंदर शर्मा। जम्मू कश्मीर में इस वक्त बिजली पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। बिजली लगातार बंद हो रही है, अनशेड्यूल्ड कट्स हो रहे हैं और घंटों तक बिजली जो है वो गुल है। गर्मी में, भारी गर्मी में लोगों को दिक्कतें परेशानी हो रही है और पानी आपको इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि बिजली बंद है। बड़ी बात यह है कि सरकार चाहे लाख दावे करे कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त बिजली ढांचा मजबूत हुआ है। जिस तरह से हमने पिछले दिनों भी खबर बताई कि मनोहर लाल खट्टर यूनियन पावर मिनिस्टर कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात जो है वो बहुत बेहतर है बिजली के। और चाहे उमर सरकार लगातार ये कोशिश करे या दावे करे कि भाई हम जम्मू कश्मीर में बिजली पानी को लेकर हालात बेहतर कर रहे हैं या लोगों को बिजली पानी जो है वो मुहैया हो रही है, लेकिन ये आप मान लीजिए ये कोरा झूठ है और उम्मीद भी नहीं है कि हालात जो है वो बेहतर होंगे। कोई स्कोप नहीं है कि बिजली की व्यवस्था ठीक हो जाएगी और पानी जो है वो आपके घर में दिन में 2 बार आना शुरू हो जाएगा। यहाँ तो नौबत ये है कि दिन में 2 बार तो छोड़िए, कई इलाके ऐसे हैं वहां पे एक हफ्ते तक जो है वो पानी लोगों के घरों में नहीं पहुंचता। और आप अंदाजा लगाइए कि बिजली और पानी के बिना आपकी जिंदगी कैसे है, उसका बड़ा आसानी से आप जो है वो अनुमान लगा सकते हैं। जो हमने कहा कि ये हालात बेहतर होने की उम्मीद भी आप मत रखिए, वो इसलिए क्योंकि इन दोनों डिपार्टमेंट्स को चलाने के लिए सरकार के पास या डिपार्टमेंट के जो मैन पावर होनी चाहिए वो मैन पावर है नहीं। और जब आपके पास मैन पावर नहीं है तो ये 100% आप श्योर मानिए कि आप ना तो लोगों को प्रॉपर बिजली दे पाएंगे और बिजली नहीं तो आप पानी तो दे ही नहीं सकते। तो इसको लेकर बड़ी खबर यह है कि उमर सरकार को बने हुए करीब करीब 6 महीने से ज्यादा समय जो है वो होने को है, लेकिन इस कड़ी में चूंकि आप ऊपर से जितना मर्जी चीजों को ठीक करने की कोशिश करिए, लेकिन जब तक आप उसके रूट कॉज को चेकआउट नहीं करेंगे, रूट कॉज के ऊपर जब आप काम नहीं करेंगे, तब तक जो है वो उसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकल सकता। और मैन पावर को लेकर कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेस दोनों डिपार्टमेंट में सरकार की ओर से अब तक नहीं चलाया गया। और हालत यह है, आलम यह है कि चाहे आप बिजली डिपार्टमेंट की बात करें या पानी जो पीएचई है जिसे अब जल शक्ति कहा जाता है उसकी बात करें, क्या इस वक्त पोजीशन है वो हम आपको बताते हैं कि सैंक्शन स्ट्रेंथ जो है वो दोनों डिपार्टमेंट में है। सैंक्शन स्ट्रेंथ के मुताबिक भी सरकार ने अब तक दोनों डिपार्टमेंट्स के जो बैकलॉग है या जो पोस्टें अभी खाली पड़ी हुई हैं उनको भरने के लिए कोई कारगर नीति नहीं बनाई है, कोई कारगर कदम नहीं उठाया है और ना ही इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को, इन खाली पड़े पदों को भरने के लिए सरकार की ओर से कोई इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है। अब पोजीशन क्या है, मैं सबसे पहले आपको जल शक्ति डिपार्टमेंट जिसे पीएचई कहते हैं उसकी बात अगर करूं तो करीब 802 जो पोस्टें हैं वो खाली पड़ी हुई है और पीडीडी में 861 यानी 861 ये खाली पड़ी हुई हैं। और ये छोटे मोटे पोस्टें नहीं है कि जिनके बिना आप जो है वो डिपार्टमेंट चला लेंगे। 4th क्लास मुलाजिम हो या लाइनमैन हो तो इनके बिना जो है वो, या कम भी हो तो इनके बिना काम चल जाएगा। तो यहां आप देखिए पीएचई में जल शक्ति डिपार्टमेंट में सैंक्शन स्ट्रेंथ है चीफ इंजीनियर्स की 17 में से 9 पोस्टें जो है वो खाली पड़ी हुई हैं। इसी तरह से एससी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स उसकी 30 पोस्टें हैं और 50% जो पोस्टें हैं वो खाली पड़ी हुई हैं, यानी 15 पोस्टें जो है वो एससी की सुपरिटेंडिंग इंजीनियर की वो खाली पड़ी हैं जल शक्ति डिपार्टमेंट में। मैकेनिकल इंजीनियर्स जो है वो 25, सैंक्शन स्ट्रेंथ 25 है और 11 मैकेनिकल इंजीनियर्स के हवाले जो है वो पूरा डिपार्टमेंट किया गया है जम्मू कश्मीर में पानी की सप्लाई को चलाने के लिए, या सिर्फ अगर जम्मू की अगर हम बात करें। इसके अलावा 228 एडब्ल्यूज उनकी पोस्टें जो है वो खाली पड़ी हैं और 526 जेई जूनियर इंजीनियर्स ये जल शक्ति डिपार्टमेंट में, इनके बिना जल शक्ति डिपार्टमेंट जो है वो चलाया जा रहा है। और दावे किए जाते हैं कि पावर सप्लाई,
पानी की सप्लाई लोगों के घरों तक पहुंचेगी, हर घर नल, यानी हर घर में पानी पहुंचेगा। लेकिन भाई साहब आप ये बताइए कि इतनी बड़ी शॉर्टेज ऑफ मैन पावर के चलते या इतना एक बड़ा लंबा चौड़ा जो नंबर है वो जल शक्ति डिपार्टमेंट के पास है ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद सरकार ये कहेगी कि हम लोगों के घरों में जो पानी है वो दे रहे हैं। अब आप पीडीडी यानी पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की भी सूरत हाल जो है वो देख लीजिए कि पावर हेल्प पीडीडी में जो है वो 200 माफ कीजिए 2450 यानी 2450 सैंक्शन स्ट्रेंथ है अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग पोस्टों के लिए, और उसमें से 861 पोस्टें जो है वो खाली पड़ी हैं। अब ये 861 पोस्टें किस किस डिपार्टमेंट की या किस किस पोस्ट के लिए जो खाली हैं, कुल 1162 जूनियर इंजीनियर जो है वो सैंक्शन स्ट्रेंथ है, लेकिन उसमें से 437 जूनियर इंजीनियर जो है वो पीडीडी डिपार्टमेंट के पास नहीं है। इसी तरह से 608 सैंक्शन स्ट्रेंथ है और 165 जो पोस्टें हैं वो खाली पड़ी हैं। 457 एडब्ल्यूज की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है और उसमें से 150 पोस्टें जो है वो एडब्ल्यूज की खाली पड़ी हुई हैं, और इसी तरह से 126 एक्सियंस उसकी पोस्टें हैं सैंक्शन स्ट्रेंथ है और 74 पोस्टें जो है वो खाली पड़ी हैं। इसी तरह से 36 सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स की पोस्टें हैं और उसमें से 8 पोस्टें खाली पड़ी हैं, और 13 चीफ इंजीनियर्स की जो पोस्टें हैं सेक्शन स्ट्रेंथ है और उसमें से 8 जो पोस्टें हैं वो खाली पड़ी हुई हैं। यानी आप अंदाजा लगाइए कि 13 चीफ इंजीनियर चाहिए पीडीडी डिपार्टमेंट में, पीडीडी के कामकाज को बेहतर करने के लिए, लोगों को बिजली मुहैया करवाने के लिए, प्रॉपर पावर सप्लाई देने के लिए, क्वालिटी पावर देने के लिए, अनइंटरप्टेड पावर देने के लिए, टी&डी लॉसेस को कम करने के लिए, रेवेन्यू जनरेशन करने के लिए। लेकिन सिर्फ 13 में से 5 चीफ इंजीनियर्स के हवाले जो पीडीडी डिपार्टमेंट है वो किया गया है। यानी पूरा जो निजाम है पीडीडी का वो 5 चीफ इंजीनियर जो है वो चला रहे हैं, और आप दावे करते हैं कि आप जम्मू कश्मीर के लोगों को बेहतर बिजली, बेहतर पानी, बेहतर सड़क सुविधाएं ये सब देने के लिए जो है वो पूरी तरह से सक्षम है। हर मोर्चे पर, हर फ्रंट पर जो है वो सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है और पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बिजली और पानी बेसिक नेसेसिटी है, आम जरूरत है इन चीजों के लिए कि कम से कम आप बिजली, पानी, सड़क अगर आप इनकी ही हालत सुधार दें तो कम से कम, और हेल्थ डिपार्टमेंट तो कम से कम 70-80% जो लोगों का जीने का तरीका है या जिंदगी का जो एक तरह से फैसिलिटीज की बात करें तो उसमें बेहतरी हो जाएगी। और अगर आप बिजली और पानी ही लोगों को नहीं दे पा रहे तो बड़ा आसानी से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप जम्मू कश्मीर की तरक्की और बेहतरी के लिए जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का हवाला दे रहे हैं, करोड़ों रुपए के फंड्स का रोना रोए हैं कि हमारे पास फंड्स बहुत हैं। और यह भी बात है कि केंद्र कहता है कि हम जम्मू कश्मीर को फंड्स जो है वो दे रहे हैं, फंड्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो फंड्स लग कहां रहे हैं और उन फंड्स के नतीजे जम्मू कश्मीर के लोगों को तब तक नहीं मिल सकते जब तक आप जड़ तक नहीं जाएंगे, जब तक आप बेसिक चीजें जो है वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो रूट कॉज है, एक परमानेंट लीपापोती जो है वो आप कर सकते हैं कि भाई चलिए जहां बिजली ठीक नहीं हो रही वहां बिजली ठीक हो जाए, लेकिन ये सारी चीजें परमानेंट सोल्यूशन तब तक नहीं होगा जब तक आप उसकी जड़ तक, उसकी तह तक नहीं जाएंगे। और बिजली और पानी को लेकर आप, हमें लगता है कि सिर्फ और सिर्फ कोरा झूठ बोल रहे हैं लोगों से, चाहे आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करें, पानी की बात करें, बिजली की बात करें, तो ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक कि आपके पास रिक्वायर्ड मैन पावर नहीं है। और रिक्वायर्ड मैन पावर तो छोड़िए, आप सैंक्शन स्ट्रेंथ को भी पूरा नहीं कर पा रहे, और जल शक्ति डिपार्टमेंट और जो पीडीडी डिपार्टमेंट है वो इस तरह से हांका जा रहा है, इस तरह से चलाया जा रहा है। और जो बड़े बड़े बाबू बैठे भी हैं इन दफ्तरों में, वो एसी दफ्तरों से बाहर नहीं निकलते,
और ग्राउंड पोजीशन पर आकर काम नहीं करते, और नतीजा ये कि बिजली और पानी के लिए साल दर साल हर साल लोगों को इसी तरह से दो चार होना पड़ता है, और इन्हीं बिजली पानी सड़क जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़े जाते हैं, सरकारें बन जाती हैं, और जब आप सरकार में बैठ गए तो फिर उस जनता जनार्दन की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास तो 5 साल है, हमें कोई कुर्सी से गिराने वाला है नहीं, और बुनियादी चीजों पर सरकार काम नहीं कर रही। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए यूनाइटेड जेके। नमस्कार।